Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from Glad Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे questions discuss करेंगे आज के current affairs से. So if you have not watched the previous video, please do watch that video and then watch this one. Let's start with the first question, which is the latest state in India to be declared fully literate. So ये fully literate कौन सा state बना? Himachal Pradesh. Very good. Now, apart from Himachal Pradesh, which are the other literate states? Goa, Mizoram and Tripura. ठीक है, ये लिटरेट स्टेट्स है. लिटरेसी को क्या फुली लिटरेट को कैसे मतलब हाउ डू वी categorize somebody as fully literate state? When their literacy rate is greater than 55%, इसको बोलते हैं fully literate state. Question number 2, which is the first UT to officially achieve full functional literacy? पहला UT या कहीं से पहला वाला जो है वो है लद्दाख. So among the states also it is Ladakh only, like states और UTs को मिला के अगर हम देखते हैं which is the first ever to be fully literate state, that is Ladakh. Question number 3, what does उल्लास stand for? Okay, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को ही उल्लास कहते हैं. तो उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी. लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ऑल, ये हमने डेली न्यूज एनालिसिस में देखा. इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 4, उल्लास प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो अगर आप देखोगे एजुकेशन के बारे में है, राइट? तो ये जो है इट इज विद रिगार्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. जो HRD मिनिस्ट्री है, ये पुराना नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, बट यहाँ पे वी विल राइट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था 22 से लेके 27, 5 इयर्स के लिए ये प्रोग्राम है. 5 करोड़ के बच्चे या 5 करोड़ यहाँ पे टारगेट किए जाएंगे, 1 crore फॉर ईच ईयर. क्वेश्चन नंबर 5, उल्लास प्रोग्राम कौन से एज ग्रुप के लिए है? लिटरेसी प्रोवाइड कर रही है 15 इयर्स अबाउ. मैंने लॉजिक भी बताया था कि 6 to 14 इयर्स के लिए वी ऑलरेडी हैव राइट टू एजुकेशन. 15 साल के बच्चों के लिए के बाद हम देखते हैं इट इज उल्लास प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 6, जो बिरमानिया रॉक फॉस्फेट न्यूज में है ना, तो ये कौन से स्टेट से है? ये स्टेट है राजस्थान का. सो वहां पे EIA यानी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया जाएगा. आंसर था राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 7, रॉक फॉस्फेट किसके लिए यूज होता है? रॉक फॉस्फेट इज यूज फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एज सीन इन टुडेज न्यूज आर्टिकल. तो यस, आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 8, What is the IUCN Red List status of the Great Indian Bustard, जिसका नाम है Ardotis nigriceps? तो इसका आंसर है critically endangered. हमको पता है कि 150 से कम birds बचे हैं, and it is the state animal or state bird of which state? Yes, it is of Rajasthan. Although it is found in other states also, like Maharashtra, we also have in Gujarat and Madhya Pradesh as well, and some in South India. So यहाँ पे लेकिन कुछ ही बचे हैं, तो इसीलिए आंसर इसका है सी. क्वेश्चन नंबर 9, which India recently signed a bilateral investment agreement. ये किस कंट्री के साथ साइन किया था? It was signed with Israel. Remember, this is the only OECD country के साथ जिसने हमने bilateral trade साइन किया है. And यहाँ पे that is why it was in the news because Israel के फाइनेंस मिनिस्टर आए थे इंडिया में. तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो है ये क्या इंश्योर करता है? ऑफ कोर्स नाम से पता चलता है. सो यस, यू वुड मार्क दिस वन करेक्टली. फैसिलिटेटिंग रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे इन्वेस्टमेंट वहां सुरक्षित होंगे, उनके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सुरक्षित होंगे. सो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पे ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे फोकस करता है. ओके, नाउ एज ए मैंने कुछ और यहाँ पे ऐड करती हूँ. OECD, ठीक है, OECD तो ओनली OECD कंट्री के साथ हमने साइन किया है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता दो कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है OECD का. ओके, सो मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, हेडक्वार्टर्स क्या है OECD का, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. क्वेश्चन नंबर 11, वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है कितने साल का होता है? द टर्म इज 5 years, बट रिमेंबर राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म होता है 6 years. कि राज्यसभा टर्म इज 6 years, बट Vice President is 5 years. Question number 12. Who elects the Vice President of India? याद रखना, it's only the members of the Parliament, यानी कि लोकसभा as well as राज्यसभा, not
state legislative assembly, not only Lok Sabha, not only Rajya Sabha, but both Lok Sabha and Rajya Sabha. इसीलिए A is the right answer. तो आज होगा वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस. That's why this is the news. Vice President of India is the ex officio. He is the chairman of the Rajya Sabha. ठीक है, तो chairman of Lok Sabha को हम क्या कहते हैं? We call them speaker. We call him speaker, right? Who is currently Om Birla. और डेप्यूटी स्पीकर जो एक्टिंग ये चेयरमैन थे, उनका नाम क्या है? हरिवंश सिंह नारायण. Is that clear? Yes. Proceeding to the next question. Question number 14. Which of the following statements is not correct? ठीक है, गलत कौन सा है? तो he is elected by proportional representation, ये सही है. ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. VP, प्रेसिडेंट, ये सब यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है. Subordinate to the president, order of precedence, मतलब नंबर 2 में है. Yes. He presides over joint sitting. जॉइंट सिटिंग में ये प्रिसाइड नहीं करते. इट इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. स्पीकर ऑफ द लोकसभा. तो यस, द आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 15. विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स समिट इन 2025? तो वर्चुअल समिट भी हुआ. ये किसने होस्ट किया है? ब्राजील ने. ओके, दैट इज लुइला डि सिल्वा. सो यस, द आंसर इज ब्राजील. क्वेश्चन नंबर 16. जो ब्रिक्स है, ये ओरिजिनली ब्रिक था. Who coined the term? The term is coined, I explained in today's article, Jim O'Neill from Goldman Sachs. Yes, the answer is A. Question 17. Which country was the last to join BRICS, changing from BRIC to BRICS? ठीक है, तो ये S क्या है? It's South Korea, Saudi Arabia, South Africa, Singapore. Yes, the answer is South Africa, जो 2010 में ज्वाइन हुआ. तो आंसर इसका है C. क्वेश्चन नंबर 18. ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, it was established in which year? It was established in which city? Okay, year था 2015 में. ठीक है, 14 में डिक्लेरेशन के थ्रू फॉर्म हुआ था, बट इसका जो हेडक्वार्टर्स है शंघाई में है, जो है चाइना में. सो आंसर इसका है सी. क्वेश्चन नंबर 19. पहले प्रेसिडेंट कौन है न्यू डेवलपमेंट बैंक की? ये इंडियन है, इसीलिए ये क्वेश्चन आया है. सो द आंसर टू दिस इज कुंदापुर वमन कामत. केवी कामत कहते हैं इनको. सो ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स, जो 2015 में बने. कैन यू टेल मी हु इज द करंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. व्हाट इज द थीम ऑफ द 17th ब्रिक्स समिट? ओके, जो लीडर समिट है, इट इज विद रिगार्ड टू ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन. तो यस, द आंसर इज बी, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस. सो आंसर है इसका B. So that is all with regard to today's questions as well as daily news analysis. If you have any questions, do write to us in the comment section. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.